नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। दोस्तों, ऑथर जोसेफ मर्फी, जो कि बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर हैं, बुक के पहले ही चैप्टर में बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक अनंत खजाना है जहां से हम जो चाहें, जितना चाहें अपने लिए निकाल सकते हैं। किसी लंबी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, मन चाहा करियर अचीव कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं और जो चाहे खरीद सकते हैं। बस हमें ज़रूरत होगी तो उस खजाने की चाबी की कि आखिर कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये सारी चीज़ें अचीव करें। ऐसा करने का सही तरीका क्या है, जो कि आज के इस वीडियो में आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। तो ऑथर बताते हैं कि हमारे मन के दो पहलू होते हैं। एक लॉजिक पर बेस्ड होता है, जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो सारे डिसीजंस लॉजिक के बेसिस पर लेता है, और दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि पूरे तरीके से इलॉजिकल है और बेसलेस है। इससे जो कहो फर्क नहीं पड़ता कि वो सच है या झूठ, ये उसे सही मान लेता है और उसके अनुरूप काम करने लगता है और आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके काम करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और डायनेमिक है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई सुपर कार है जो आपको बहुत पसंद है, जिसकी कीमत आज 1 करोड़ रुपए के आसपास है। आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप इसे खरीद सके, तो इस पर आपका लॉजिक माइंड कहेगा, वाओ कितनी अच्छी कार है, पर क्या फ़ायदा, मैं तो उसे खरीद ही नहीं सकता। अब आपका अवचेतन मन तो बेसलेस है, इसे जो कह दो सच मान लेता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर ये मान लेगा कि आप इस कार को नहीं खरीद सकते, और ऐसा होगा भी। पर अगर आप ये कहते हैं कि हाँ, इसे मैं आज नहीं खरीद सकता, पर मैं इसे खरीदूंगा क्योंकि धीरे धीरे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेहतर हो रही है, इसे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा और अपने तरीके से काम करना शुरू कर देगा। ऐसे में मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप बहुत जल्द उस कार को खरीद लोगे। अब सेकंड हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हेल्थ। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि किसी भी बीमारी को ठीक करने की भरपूर शक्ति आपके अवचेतन मन में है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चीज़ पर पूरा विश्वास करना है। ऑथर एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उनके एक रिश्तेदार, जिन्हें टीबी की बीमारी थी और फेफड़े बुरी तरह बीमार थे, उनके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का निर्णय लिया। बेटे ने पिता से कहा कि वह एक बहुत ही बड़े साधु से मिला है, जिसे उसने पिताजी की परेशानी बताई थी, जिस पर साधु ने उसे $500 की अंगूठी दी है। उस बेटे ने अपने पिता से कहा कि बड़ी दूर दूर से आए लोग इस अंगूठी को सिर्फ छूकर ही सभी रोगों से मुक्त हो गए थे, और इस तरीके से बेटे ने पिता को पूर्ण विश्वास दिलाया कि वे भी ठीक हो जाएंगे। पिताजी उछल पड़े और इस अंगूठी को पहन लिया, जबकि सच तो ये था कि वो बेटा कभी भी किसी साधु से नहीं मिला। उसने तो जमीन पर पड़ी हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक जौहरी को अंगूठी में जड़ने को दे दिया और उसे पिताजी को सौंप दिया, जिस पर पिताजी ने पूरा विश्वास किया और क्लिनिक में आए रिपोर्ट्स ने दिखाया कि अब वे पूरे तरीके से ठीक हो चुके हैं। थर्ड हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। ऑथर कहते हैं, सीधे तरीके से धनवान बनने का निर्णय लें। पसीना बहाकर और कड़ी मेहनत से धनवान बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑथर बताते हैं कि जब आप पूरे तरीके से रिलैक्स हो, उस टाइम पर अमीरी का अनुभव करिए। ऐसा फील करिए कि आपके पास धन संपदा की कोई भी कमी नहीं है, और इमेजिन करें कि आप फ्यूचर में काफ़ी लग्जूरियस ज़िंदगी जी रहे हैं, महंगे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और हर तरह से एक बेहतर लाइफ जी रहे हैं। और ऐसा आपको एक दिन में 3 से 4 बार पूरी आस्था के साथ करना है। पर कई लोग ऑथर से शिकायत करते हैं कि हमने महीनों ऐसा करके देखा, पर फिर भी हमें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले। इस पर ऑथर कहते हैं कि आप ऐसा करते तो हो, पर अंदर ही अंदर आप ये मानने को तैयार नहीं होते हो कि आप अमीर बन जाओगे। आप अपने अंदर ये महसूस करते हो कि आप खुद से झूठ बोल रहे हो। इसकी जगह आपको पूरे विश्वास से इसे सच मानना चाहिए। जिन्हें ऐसी समस्या है, उनके लिए ऑथर बताते हैं कि सोने से पहले अगर वे पूरे विश्वास से ये कहें कि मेरी सभी इच्छाएं फल फूल रही हैं, तो ये वाक्य किसी भी प्रकार का विवाद पैदा नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट पर हम बात करते हैं हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। ऑथर बताते हैं कि किसी असफलता के मुख्य कारण होते हैं
आत्मविश्वास की कमी और बहुत ज़्यादा कोशिश करना। यदि आप मन के द्वारा जबरदस्ती काम कराने की कोशिश करते हैं तो आपको हमेशा असफलता ही मिलेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जोर देने पर नहीं बल्कि आपके विश्वास और कॉन्शियस माइंड की स्वीकृति पर काम करता है। ऑथर प्रेयर में सफलता पाने के लिए 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला, अपनी समस्याओं पर नजर डालें। दूसरा, समस्याओं के हल की ओर जाइए जिसका हल केवल आपके अवचेतन को पता होता है। तीसरा, इसके होने का गहरा यकीन करिए और अनुभव करते हुए निश्चिंत हो जाइए। अपनी प्रार्थना को यह कहकर कमजोर ना करें कि काश मैं ठीक हो जाता, उम्मीद है, अब देखते हैं क्या होता है। आप पूरा विश्वास करिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए और सबकॉन्शियस माइंड को अपना काम करने दीजिए। अच्छे स्वास्थ्य का एहसास स्वस्थ करता है। धन का एहसास धन उत्पन्न करता है। कल्पना आपका शक्तिशाली विभाग है। आपको वही मिलता है जैसी आप कल्पना करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।